तो अब तक हमने लास्ट ऑफ अस में देखा कि किस तरह बिल और फ्रैंक अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी प्लेस पे पहुंच चुके हैं एली और जोल, और वहां से वो सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद फायरफ्लाई ग्रुप के पास जाने वाले थे, जहां पर उन्हें टॉमी भी मिलेगा और शायद टॉमी हेल्प कर सके उन्हें एलिस को फायरफ्लाई के डॉक्टर्स तक पहुंचाने का, जहां पर एलिस को यूज किया जाएगा एक क्योर बनाने के लिए जो इस फंगस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को खत्म कर सकेगा। जहां पर ये सारी जिम्मेदारी अब जोल के ऊपर है क्योंकि टेस की मौत हो चुकी है और उसने लास्ट विश यही रखी थी कि शायद एली हमारी दुनिया को चेंज कर सकती है। और यहीं पर स्टोरी कंटिन्यू होती है। गाइस आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर, मैं हूं एवन जो आपके लिए ऐसी अमेजिंग सीरीज लाता रहेगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो प्लेलिस्ट को, जहां पर आपको और भी सीरीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में एलिस को देख पाते हैं जो अपने गन के साथ खेलने लग रही है और एक वॉशरूम में थी। हम देखते हैं अपने गन को लोड करके बाहर आने लगती है और उसने अब तक जोल को इस गन के बारे में नहीं बताया है। और अब हम देखते हैं जोल को जो दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल कलेक्ट करने लग रहा है और फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि एली को मिल चुकी है एक जोक्स की किताब जिसको पूरे रास्ते जोल को सुनाते हुए आने लग रही थी, जो जोल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और अब वो जाने लगते हैं आगे सफर को कंटिन्यू करते हुए, जहां पर वो देख पाते हैं कि रोड बिल्कुल खाली है और ये सब उस टैंक ने किया है जब यहाँ पर लड़ाई हुई थी। बट इंसान लड़ाई हार चुके हैं इन ज़ॉम्बीज से और ये सारे चॉपर और टैंक्स सिर्फ वेस्ट हो चुके हैं। जहां पर ये सारी बातें जोल बताने लग रहा था एलिस के पूछने पर, और रास्ते में हम पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड को देख पा रहे थे जहां पर सारे टाउन, सारे शिप, सब कुछ तबाह हो चुकी है और नेचर ने अपनी जगह वापस ले ली है, जहां पर सब कुछ हरा भरा हो चुका है। जानवर खुले में घूमने लग रहे हैं बट इंसान प्रॉब्लम में है क्योंकि ये वायरस आ चुका है। और अब पूरे रास्ते ट्रेवल करने के बाद जोल एक प्लेस पर रुकता है और यहाँ पर वो देख पा रहा था कि चारों तरफ जंगल है, कोई इंसान नहीं है, कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, तो वो यहाँ पर सेफ होंगे। बट तभी एलिस उस प्लेस पे आग जलाने की कोशिश करती है तो जोल मना करता है कि प्लीज आग मत जलाओ। और यहाँ पर एलिस का पूछना था कि क्या ज़ॉम्बीज आ जाएंगे आग जलाने से, बट यहाँ पर जोल को ज़ॉम्बीज की नहीं इंसानों की टेंशन है क्योंकि इतने वीरान इलाके में कोई ज़ॉम्बी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, बट इंसान जरूर पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एलिस को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें लूट ही तो लेंगे, बट यहां पर जोल ने ज्यादा बुरी दुनिया देख ली थी पिछले 20 साल में और एक्सप्लेन करता है कि लूटने से कुछ ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। और यहाँ पर अब वो बाहर ही सोने वाले थे और ये देख के तो गाइस मुझे भी डाउट होता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आप बाहर क्यों सो रहे हो, आप गाड़ी में सो सकते हो। बट यहाँ पर जोल ने सोचा था कि वो बाहर सोएंगे और वो नजर रख रहा था पूरी प्लेस पे कि कोई उन पर अटैक ना कर दे। और अगली सुबह एली को कॉफी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बट यहाँ पर जोल के लिए तो ये एक प्रिविलेज बन चुकी थी, जहां पर उसने बिल और फ्रैंक के स्टोरेज में से इसे लिया था और उसे ड्रिंक करते हुए रास्ते पर जाने लगता है। और अभी उन्हें कम से कम 25 घंटे लगातार ड्राइव करना होगा वायोमिंग तक पहुंचने के लिए। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस रास्ते में एलिस पूछने लगती है उसके भाई के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, जहां पर जोल बताता है कि उसका भाई उसी के साथ रहा करता था और वो फायरफ्लाई ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोस्टन आया था, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रह रहा था। बट अब उसे उसकी टेंशन होने लगी है कि वो सेफ तो होगा ना। जहां पर वो जाने के बाद रेडियो टावर पे कोडी नाम की प्लेस से उनसे बात करता था और वो ये सब बात करते करते पहुंच चुके थे कैंसस सिटी तक। बट आगे का रास्ता ब्लॉक है, जहां पर जोल बाहर जाकर चेक करता है और देख पाता है कि रास्ता वैसे ही ब्लॉक है बट यहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है। उन्हें सिटी के अंदर से जाना होगा जो शायद सेफ नहीं रहेगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोल ये रिस्क लेता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जैसे वो सिटी के अंदर से जा रहे थे हम देख पाते हैं बहुत सारी बॉडीज को जिन्हें जला दिया गया है और ये हाल ही की हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोल रास्ता भूल चुका है इन सिटी के अंदर से और वो बार बार एलिस को फोर्स करता है उसे रास्ता बताने के लिए, जहां पर एलिस पहली बार गाड़ी में बैठी थी, उसे इतना पता नहीं है। और वो देख पा रहे थे कैंसस सिटी के ओजी को जो फेडरा चला रहा था, जो बिल्कुल खाली था, अबैंडन्ड था, मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। और उनके सामने एक बंदा बहुत ही ज्यादा वुंडेड उन्हें नजर आता है जो उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है। बट ये देखते ही
जोल अपनी गाड़ी फुल स्पीड से भगा के उसे टक्कर मारने की कोशिश करता है और पता चलता है कि ये सब ट्रैप था, जहां पर ऊपर से उनकी कार पे एक ब्रिक भी फेंकी थी और रास्ते में टायर पंचर कर दिए थे उनके, जिससे कि वो दूर ना जा सके। और सामने से कोई गन चलाने की ट्राई करता है और जोल गाड़ी को घुमाते हुए सीधा क्रैश करता है एक दुकान के अंदर, क्योंकि उसके टायर पूरी तरह से खराब हो चुके थे और सामने बंदा उन्हें गोली मारने वाला था। यहां पर गाड़ी क्रैश हो चुकी है और उन पर फायरिंग होने लग रही है, जहां पर वो साइड के गेट से निकलकर अपनी सेफ्टी के लिए उन पर फायरिंग करने लगते हैं। और इस मोमेंट तक जोल एली को साइड वाली वॉल में भेज देता है, जिससे कि वो सेफ रहे। हम देखते हैं छोटे से होल से उस तरफ जाकर डर के बैठ जाती है और उसे पता नहीं है इस मोमेंट पे करना क्या है। और वहीं जोल को हम देख पाते हैं जो एक एक करके उन सारे लुटेरों को मारने लगता है। और लास्ट में जोल पे ब्रायन नाम का बंदा अटैक करके उसे जान से मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसके साथियों को मार दिया था। बट यहाँ पर जोल कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका है और उसके हाथ में अब गन भी नहीं है। और यहाँ पर ब्रायन उसे मारने वाला था, बट तभी एली अपनी गन देखती है और उसे लगता है कि शायद इसे यूज करने का टाइम आ चुका है। और वहां पर जाकर सीधा ब्रायन को शूट करती है पिछवाड़े पे, जिससे कि उसके दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं। और यहाँ ब्रायन डर के उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि उसे छोड़ दे, उसे उसकी माँ के पास चला जाए, वो दोस्ती हैं, लड़ाई खत्म हुई। बट यहाँ पर अब पता था जोल को कि उसके साथ क्या करना है, और यहाँ से वो भेज देता है एली को दूसरे रूम में। और यहाँ पर एली को पता था क्या होने वाला है, जहां पर वो दूसरे रूम में जाके इमोशनल होने लगती है। बट तभी जोल ने गोली मार के ब्रायन को खत्म कर दिया था, जिससे कि उनके बारे में कोई सबूत यहाँ पर ना रहे। और दूसरे ही मोमेंट पे जोल छुपने के लिए एलिस वाले रूम में आने की कोशिश करता है, बट वो होल थोड़ा छोटा था, इसलिए वो गेट को खोलते हैं जिसे ब्लॉक किया गया था। और दोनों यहां से भागने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाकी लुटेरे भी आते होंगे और उन्हें यहां से अब निकलना होगा। जिस मोमेंट पे एली इमोशनल तो बहुत थी ये सब देखकर, बट वो अपने आप को होल्ड अप करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उन्हें नहीं मारते तो वो तो उन्हें जान से खत्म करने ही वाले थे। और अब तैयार करते हैं यहां से भागने के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी आ चुके थे ब्रायन के ग्रुप के। जिस मोमेंट पे यहां पर जोल पीछे के रास्ते से एली को दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है, जिससे कि अगर वो सर्च भी करने आए तो आसपास मिले ना। और वहीं हम देखते हैं QZ के अंदर यहां पर लोगों ने सख्ता पलट कर दी थी और फेडरा को हटा दिया है। और इनकी लीडर है कैथलीन, जो एक डॉक्टर को पकड़ के पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे भाई को मरवाया था, उसे पकड़वाया था फेडरा के हाथों, जहां पर इसका भाई मर चुका है फेडरा के हाथों। और वो उन सबसे बदला ले रही है, जहां पर वो हेनरी नाम के बंदे को ढूंढ रही है, जिसके बारे में डॉक्टर जानता नहीं है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसे जान से मारने वाली थी, बट ये डॉक्टर कहता है कि मैंने ही तुम्हारी डिलीवरी की थी, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। बट हम देखते हैं यहां पर कैथलीन किसी के कहने पर रुकने वाली नहीं थी, वो रेज में है, क्योंकि ये सब चीजें फेडरा ने उसके लोगों के साथ की थी, तो अब बदला लेगी। हम देखते हैं उस मोमेंट पे बाहर ट्रक्स आ चुके थे, जिसको कैथलीन देखने जाती है और पता लगता है कि यहां पर ब्रायन और उसके दोस्त मर चुके हैं और वो जानना चाहती है कि किसने मारा है। जहां पर कुछ लोग बताते हैं कि एक ट्रक मिला है जिसमें बहुत सारी सप्लाईज थी, बट वो फेडरा का नहीं था। बट तभी यहां कैथलीन इल्जाम लगाती है हेनरी पे कि शायद ये हेनरी के लोग हैं, हेनरी ने इन्हें बुलाया यहां पर अटैक करने के लिए, हमारे लोगों को मरवाने के लिए, तो हमें हेनरी को ढूंढना पड़ेगा और इन लोगों को भी, और सबको खत्म करना पड़ेगा। जिसने भी फेडरा का साथ दिया है उसे खत्म करेंगे हम, और सारे कोलैबोरेटर्स को मार डालो। हम देखते हैं इनका ऑर्डर लेने के बाद सब लोग सिटी में फैलने लगते हैं और सीधा जाती है कैथलीन उस डॉक्टर के पास उसे गोली मारने के लिए। और जैसे उसे गोली मारती है वहां से लोग चले जाते हैं इन्हें ढूंढने के लिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एली पूछ रही थी कि ये कौन लोग हैं, ना ये फायरफ्लाई लगते हैं ना ये फेडरा वाले लगते हैं। और तभी जोल एक्सप्लेन करता है कि ये पीपल हैं, यहाँ के लोग जिनने सख्ता पलट कर दी है और हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग्स चेक करने कभी भी आ सकते हैं। पर जोल वेट करने लग रहा है इन ट्रक्स के जाने का, और यहाँ पर थोड़ा सैड होने लगता है कि वो चाहता नहीं था कि एली एक गन चलाए और वो किसी को गोली मारे, उस जैसे बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट हम देखते हैं एली का कहना था कि उसने उसकी जान बचाई है और उसका पहली बार नहीं था। बट तभी भी जोल को लगता है कि बच्चों को इन सब से नहीं गुजरना चाहिए। बट यहाँ पर एली को तो फेडरा स्कूल में ही ये सब ट्रेनिंग मिल चुकी थी। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे एली को ढंग से गन पकड़ना सिखाता है जो, जिससे कि वो ढंग से शूट कर सके। बट उसे बैग में रखने के लिए कहता है उस गन को, और उसकी गन लौटाने के बाद वहां से निकल के 4 ब्लॉक दूर वाली बिल्डिंग में वो जाने वाले थे, जहां अब वो चुपचाप गेट खोलने के बाद वहां से निकल जाते हैं।
और अब यही हम कैथलीन को देखते हैं जो अभी भी बदला लेना चाहती थी हेनरी से अपने भाई की मौत का, और उसे ढूंढने के लिए वो लोगों को भेज चुकी थी। जहां पर पेरी आ चुका है एक लोकेशन के साथ में, जहां पर कैथलीन देख पाती है कि वो कुछ दिन यहीं पर रुके थे, जहां पर हेनरी के साथ उसका छोटा भाई सैम भी है, और उसने पूरी प्लेस पे ड्राइंग्स बना रखी थी, जिसको देख के कैथलीन बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो अपने भाई को खो चुकी है और उसका बदला तो लेकर रहेगी हेनरी को मार के, और शायद वो सैम को भी मार दे। इस मोमेंट पे बताती है कि यहाँ पर शायद उनका खाना खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें प्लेस चेंज कर ली है, उनको ढूंढो। सैम को कभी भी हेनरी भूखा नहीं रखेगा, तो तब तक के लिए इस पूरे एरिया में वो छुप कर ही रहेगा। हमें अपनी टीम बड़ी करनी पड़ेगी और उसको हर कोने में ढूंढो, उसको मारने के बाद ही हम यहां से मूव ऑन करेंगे। जिस मोमेंट पे पेरी के पास थोड़ा और इश्यूज थे, जहां पर उसे लेकर जाता है बेसमेंट के अंदर और बताता है कि किस तरह जमीन फिर से हिल रही है, जिसको देखकर कैथलीन खुद डरने लगी थी कि जमीन किसी रीजन से ऊपर नीचे हो रही थी, और वो गेट को बंद करके बाहर निकलने लगते हैं। जिस मोमेंट पे पेरी चाहता है कि सब लोगों को बता दे कि यहाँ गड़बड़ है और यहाँ से निकल जाएं, बट कैथलीन ऐसा नहीं चाहती है। वो हेनरी को मारने के बाद ही यहाँ से जाएगी और पेरी को बताती है कि किसी को भी मत बताना इन सब इंसिडेंट के बारे में, सबको फोकस करने तो हेनरी को मारने के लिए, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जोल और एली को, जो इस मौके पे चुपचाप उस बिल्डिंग के अंदर ऊपर चढ़ते हुए जाने लग रहे हैं जो 33 फ्लोर्स तक थी। हम देखते हैं ऊपर पहुंचने के बाद वो बात करने लगते हैं कि किस तरह जोल को पता था कि जो सामने गाड़ी के आ रहा है वो बंदा झूठ बोल रहा था, वो सिर्फ एक्टिंग थी। जहां पर जोल एक्सप्लेन करता है एली को कि वो 20 साल से इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रहने लग रहा है और उसने हर तरह का रोल निभाया है, वो दोनों साइड पे खड़ा हो चुका है। जिसको सुनने के बाद एलिस पूछती है कि क्या उसने इनोसेंट लोगों को भी जान से मारा है, जिस पे जोल कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसका मतलब था यस, उसने इनोसेंट लोगों को मारा हुआ है पहले, जो उसकी खुद की चॉइस नहीं थी। जिस मोमेंट पे दोनों ऊपर पहुंच चुके हैं, अपना सोने का इंतजाम करते हैं, जोल चारों तरफ ग्लास पीस बिछाने लगता है, जिससे कि अगर कोई आने की उनके पास कोशिश भी करे तो वो उसकी आवाज सुन पाए। हम देखते हैं इस मोमेंट पर अब जोल जानना चाहता है कि एलिस का पहली बार गन चलाने का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि उसने पहले भी चलाई हुई है जैसे उसने बताया, तो बताइए कि उसने किसको मारा था। हम देखते हैं अब एलिस बताने से मना करती है और वहां पर सोने का ट्राई कर रही थी। जिस मोमेंट पे उन्हें अब आगे का सफर कल से कंटिन्यू करना है और आज रात छुपकर इस बिल्डिंग में रहना था, जहां पर एलिस अपने जोक से जोल को हंसा देती है। और गाइस जोक ये था कि डायरिया एक हेरिडिटरी डिजीज है जो आपके जीन्स के अंदर फ्लो करता है, जिसको देख के जोल हंसने लगता है और हंसते हंसते सो जाते हैं दोनों। बट रात को एली की आवाज सुनकर जोल खड़ा होता है और देख पाता है कि उन पे अटैक कर दिया है दो लोगों ने, और वो दोनों उन पे गन पॉइंट किए हुए हैं, जिनमें से एक बंदा था और एक बच्चा था। और इनको देख के जोल हैरान है कि शायद उनकी आज कहानी खत्म है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। और अगले एपिसोड में देखते हैं कि इनमें से कौन कौन बचता है और ये दो लोग कौन है जिनको इनकी लोकेशन का पता चल गया और 33 फ्लोर्स तक ऊपर चढ़कर आए इनका पीछा करते हुए। तो देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।